शानदार मौका हो सकता है पैसे बढ़ाने का। रीजन है इसका, यहाँ पे आईपीओ का साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये आईपीओ जिस टाइम में आया है, इस टाइम में क्योंकि एलआईसी का आईपीओ आपके पास जस्ट निकला होगा और साथ में 2 और आईपीओ जिसके होंगे, एक होगा डिलीवरी और दूसरा होगा वेनस पाइप। तो वेनस पाइप का जो रिव्यू है चैनल पे डाला जा चुका है, डिलीवरी आईपीओ का चैनल पे रिव्यू डाला जा चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपने कहीं देखा होगा और तो आपके लिए ये उसके बाद भी बेस्ट रिव्यू होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पे आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड और आई बटन तीनों जगह पे मिल जाने वाले हैं, वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों का। गाइस प्रूडेंट में भी ये दिक्कत आ सकती है, एक साथ 3 आईपीओ, साथ में एलआईसी आईपीओ में जिसने भी पैसा लगाया होगा वो पैसा विड्रॉल नहीं हो पाया होगा जब ये आईपीओ आने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए हमें पैसे रोकने हैं और नहीं रोकने हैं, लॉन्ग टर्म में लिस्टिंग के लिहाज से क्या ये आईपीओ पैसा बना के देगा और नहीं देगा। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, स्किप नहीं करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आईपीओ और शेयर रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं 10th से ओपन और 12th को होने वाला है क्लोज। यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट आपको 18 को पता चलेगा, 19 मई को रिफंड आ जाएगा अगर जो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट मिला तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे 20 को, और 23 तारीख को ये होने वाला है लिस्ट, 23 मई को। यहाँ पे गाइस जो साइज है वो आपको 5338.6 करोड़ का देने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है। तो गाइस ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पूरा का पूरा ओएफएस। यहाँ पे 5 रुपए की फेस वैल्यू पे 630 रुपए पर शेयर पे आपको मिलने वाला है। तो 630 को हम मल्टीप्लाई करें तो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1260 रुपए पे ये आईपीओ आ रहा है। तो अगर जो देखा जाए तो एलआईसी से ही महंगा, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ 10 रुपए फेस वैल्यू पे 904 रुपए रिटेल, और जो प्राइस बैंड है वो 949 का है, लेकिन रिटेल के लिए 45 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा हमें। तो गाइस एक लॉट में आपको 23 शेयर मिलने वाले हैं, और यहाँ पे डिस्काउंट है 59 रुपीज का एम्प्लॉयज के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम कंपनी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस क्या है। यहाँ पे गाइस इसका पूरा नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड। ये रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑफर करती है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सोल्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, एसआईपी विथ इंश्योरेंस, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान, एसेट एलोकेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आप मोतीलाल ओसवाल देखते हैं, आईएफएल वेल्थ, इस तरीके से ये भी एक कंपनी है जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना था, बट अब आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी ऑफर करती है डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिनका नाम है फंड बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी बाजार वर्ड, वाइस बास्केट और क्रेडिट बास्केट के थ्रू। यहाँ पे जो प्रूडेंट एडवाइजरी सर्विस है वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करती है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस जो है वो 10 टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM, यहाँ पे जो पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं उसके पास वो पैसा पूरा का पूरा AUM बोला जाता है, अंडर एसेट मैनेजमेंट। अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो ये टॉप 10 कंपनीज में आती हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक में ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है 13,51,274 यूनिक रिटेल इन्वेस्टर को, 23,662 पार्टनर्स चैनल के थ्रू, जो कि B2B बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर नेटवर्क है। 110 से ज्यादा ब्रांच है 20 से ज्यादा इंडियन स्टेट्स में। यहाँ पे इस कंपनी का एसोसिएशन है 42 AMCs के साथ भी। और गाइस प्रूडेंट जो है वो इंडिया की लीडिंग इंडिपेंडेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस ग्रुप है। इस कंपनी ने नेशन वाइड नेटवर्क जो है सर्विस जो है वो 16,356 पिन कोड्स पे प्रोवाइड करवाया है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पे प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस जो है 1067 एम्प्लॉय के साथ काम करती है। ये 35.5 लाख फोलियोज देखते हैं और 15.25 लाख SIPs संभालते हैं एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 तक। तो यहाँ पे मेनली इनका बिजनेस है वो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को लेके है। जैसे कि मैंने बताया आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया, इस तरीके से आप जैसे मोतीलाल ओसवाल को पैसा देते हैं या फिर उनके थ्रू SIP करवाते हैं या फिर आप उनका सिक्योरिटी ऐप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसके अलावा भी जैसे लाइफ एंड इंश्योरेंस सोल्यूशन पैक भी करवाती है, स्टॉक ब्रोकर है ही है, SIP करवाती है, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान भी करवाती है, एसेट एलोकेशन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही है। तो यहाँ पे ये आपको लोन भी देती हुई दिख जाती है, इसलिए कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में बेहतर है। बट वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल इसका आपको देखने के बाद ही जजमेंट लेना है। तो गाइस आपको ये बताने के पहले बता दूं कि अगर जो आपने हमें टेलीग्राम हैंडल पर नहीं ज्वाइन किया है तो गाइस आप फॉलो कर दे सकते हैं। यहाँ पे कितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे क्वार्टर 4 की इंपॉर्टेंट न्यूज, रिफाइंड स्टॉक की न्यूज जो कि आपके बहुत यूजफुल आने वाली मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको मार्केट की रिसेंट अपडेट और कई सारे कॉल्स भी आपको देने को मिल जाते हैं।
बाद देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया गया था, ये लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग का है। इसके साथ आपको यहाँ पे गाइस कमोडिटी ट्रेड, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में भी ट्रेड मिलता हुआ दिख जाएगा। इंडेक्स में बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और गाइस इंट्राडे ट्रेड भी आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमें उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से फाइंड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और गाइस इंस्टाग्राम अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाने वाला है। आपको इंस्टाग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं पहले कंपनी का फाइनेंशियल। तो यहाँ पे गाइस जो फाइनेंशियल है वो हमें 2019, 2020, 2021 और 2021 के दिसंबर तक का डेटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एसेट है गाइस, वो एसेट में हमें 2019-20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं दिखाया, लेकिन 2021 में काफ़ी अच्छा जम दिखाया है। और दिसंबर तक का डेटा, यानी कि 3 क्वार्टर का डेटा है, 1 क्वार्टर डेटा और जुड़ना बाकी है। तो यहाँ पे हमें जो एसेट है वो बढ़ता हुआ दिखाया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मार्च 2019 की बात करें 225 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर देख सकते हैं 236 करोड़ और 294 करोड़, 327 करोड़ उन्होंने इसी 3 क्वार्टर में जनरेट किया है। तो यहाँ पे आराम से अब मान सकते हैं करीब 430-440 करोड़ तक का ये रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, क्योंकि हर एक क्वार्टर में आप 110 करोड़, 105 करोड़, 100 करोड़ आप मान सकते हैं, क्योंकि 3 क्वार्टर का डेटा और 1 क्वार्टर का डेटा इसमें ऐड होना बाकी है। यहाँ पे प्रॉफिट में देखें तो 21 करोड़ उन्होंने 2019 में बनाया था, 2020 में इन्होंने 27 करोड़, फिर 2021 में 45 करोड़, फिर 57 करोड़। और 57 करोड़ जो है वो सिर्फ 3 क्वार्टर का डेटा है। फिर से बता दूं तो यहाँ पे आपको आराम से 65 से 70 करोड़ होता हुआ ये दिख जाने वाला है। तो यहाँ पे गाइस जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शानदार जंप लगाती दिख रही है, और करीब 70 करोड़ तक का प्रॉफिट मार्च का डेटा जिस क्वार्टर से अभी हम निकले, जिसका रिजल्ट आता हुआ आपको दिख रहा है। तो गाइस उसका रिजल्ट जब ऐड होगा तो यहाँ पे 60-65 करोड़, 70 करोड़ तक का ये प्रॉफिट बनाती हुई दिख जाने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो हमें बेहतर नजर आती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, एक शेयर अगर जो आप 1260 रुपए खरीदते हैं स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे जब फेस वैल्यू डिवाइड होता है तो गाइस वैल्यूएशंस निकालने का तरीका भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 630 पे ही हम देखेंगे। तो 630 रुपए का एक शेयर खरीदते हैं, तो अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग आप एक शेयर खरीदने के बाद 10 रुपए 96 पैसा कमा रहे हैं। 1 रुपए अर्न करने के लिए आपको 57.48 रुपीज इस कंपनी को देना होता है। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको करीब 630 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जो RNW 28 हमें देखने को मिल रहा है, और जो NAV है वो 51.95। तो यहाँ पे हमें RNW ठीक देने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर भी ओके सा है, बहुत बेहतर नहीं है। पी रेशियो भी हमें थोड़ा सा महंगा देने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के साथ दिक्कत ये होने वाली है पूरा का पूरा OFS। फर्स्ट नेगेटिव थिंग, सेकंड वन इज की महंगा प्राइस बैंड, जिससे आपका रेवेन्यू है, यहाँ देख सकते हैं जो रेवेन्यू है 327 करोड़ रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी 1200 रुपए 1300 रुपए का अगर जो प्राइस बैंड लेके आएगी, तो फिर भाई पेटीएम आपको याद आ जाने वाला है। फिर से पेटीएम एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस बैंड है वो हाई रखा गया। तो इस आईपीओ के लिए फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा। अगर जो इसमें अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस, अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूं, और वो सोचूंगा डे 3 पे, उसके पहले नहीं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकता है, लेकिन लिस्टिंग के लिहाज से यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। करंट ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग अगर जब देखें तो 5% तक का सिर्फ लिस्टिंग आपको देता हुआ दिखेगा, वो भी मार्केट के इस सिनेरियो में। तो ये भी आपको आसानी से वाइप आउट होता हुआ दिख सकता है। कम से कम 15 से 20% के लिस्टिंग देता हुआ दिखे कोई आईपीओ तो ही स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज 5 से 10% वाले आसानी से वाइप आउट हो सकते हैं मार्केट की नेगेटिविटी में लिस्टिंग के टाइम तक। वीडियो आपने पूरी देख ली, आपको कुछ समझ में नहीं आया मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए जेन्युइन और बेहतर अपडेट्स लाते रहें। तो गाइस करते वीडियो का एंड, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज टेल दिस